बचपन से ही आपकी माँ, आपकी दादी या आपके दादा ने आपको एक सख्त हिदायत दी थी, बेटा चौराहे के बीच से कभी मत गुजरना, किनारे से निकल आना। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पुरानी सोच है, एक खोखला अंधविश्वास, या इसके पीछे कोई एक ऐसा गहरा, खौफनाक और प्राचीन रहस्य छिपा है जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ डरावनी बातें नहीं करेंगे, बल्कि तंत्र शास्त्र और प्राचीन धर्मशास्त्रों से जानेंगे कि चौराहे का वो रहस्य जिसे सुनने के बाद आप चौराहे पर पैर रखने से पहले 100 बार सोचेंगे। दोस्तों, हम भारतीय समाज में बड़े हुए हैं। टोटके, नज़र लगना या काला जादू, ये शब्द हमारे लिए नए नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारे तांत्रिक अनुष्ठान, ये नींबू मिर्च और राख किसी सीधी सड़क पर क्यों नहीं रखे जाते? किसी के घर के बाहर क्यों नहीं फेंके जाते? इन्हें हमेशा चौराहे पर ही क्यों रखा जाता है? सनातन धर्म, वास्तुशास्त्र और विशेषकर तंत्र शास्त्र में चौराहे को ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र माना गया है। प्राचीन नीति शास्त्रों और धर्मशास्त्रों में हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले एक स्पष्ट चेतावनी लिख दी थी। चतुष्पथे शमशाने च शून्यागारे दृष्टान्तिके न गच्छेत रात्रि कालेषु संध्यायाम च विशेषता। इस श्लोक का अर्थ क्या है? चौराहे जहाँ 4 रास्ते आपस में मिलते हों, शमशान घाट, सूने या खाली पड़े घर और सांड बुल के पास रात के समय और विशेषकर संध्या काल में यानी गोधूली वेला में कभी नहीं जाना चाहिए। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये प्राचीन धर्मशास्त्रों और तंत्र ग्रंथों का सीधा साधा आदेश है। लेकिन सवाल वही है, आखिर क्यों? चौराहे में ऐसा क्या है जो शमशान घाट के बराबर खतरनाक माना गया है? अगर आप सोचते हैं कि चौराहे पर फेंकी गई चीज महज कूड़ा है जिसे किसी बेवकूफ ने फेंक दिया है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके पीछे एक गहरा और खौफनाक काम करता है, विज्ञान काम करता है। पहला कारण ऊर्जा का भंवर। सड़क ऊर्जा का प्रवाह है। जब पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इन चारों दिशाओं से सड़कें आकर एक बिंदु पर टकराती हैं, तो वहां की ऊर्जा, एनर्जी फील्ड अत्यधिक तीव्र हो जाती है। तांत्रिकों और अघोरियों का मानना है कि चौराहे का मध्य बिंदु, सेंटर ऑफ पॉइंट, वो जगह है जहां भौतिक दुनिया और पारलौकिक दुनिया, पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बीच का पर्दा सबसे ज्यादा पतला होता है। ये एक पोल्टर की तरह काम करता है। दूसरा और खौफनाक कारण उतारा और बीमारियों का ट्रांसफर। क्या आपने कभी उतारा शब्द सुना है? जब किसी व्यक्ति पर बहुत भारी काला जादू कर दिया जाता है या किसी ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है जिसका इलाज दवाइयों से नहीं हो पा रहा, तो तांत्रिक एक खौफनाक विधि अपनाते हैं। वे इस बीमार इंसान की सारी निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, उसकी बीमारी और उस पर किए गए काले जादू को एक माध्यम में बांधते हैं। ये माध्यम एक नींबू, लाल सिंदूर से रंगा हुआ कोई पुतला या उड़द की दाल होती है। तांत्रिक उस निगेटिव एनर्जी को उस पुतले या नींबू में कैद करके उसे चौराहे के ठीक बीचों बीच रखवा देते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है पता है? उनका उद्देश्य ये होता है कि जो भी अनजान व्यक्ति, जो भी राहगीर गलती से उस नींबू को लांघेगा या उस पर अपना पैर रखेगा, वह सारी निगेटिव एनर्जी, वह सारा काला जादू और वो भयंकर बीमारी तुरंत उस पुराने मरीज से निकलकर उस नए शिकार में प्रवेश कर जाएगी। इसे ही अध्यात्म की भाषा में एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। इसका पॉजिटिव यूज भी होता है एनर्जी ट्रांसफर में। ये तो निगेटिव एनर्जी जाती, पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर होती। चौथा कारण अदृश्य शक्तियों का वास, तंत्र महावर्ण का रहस्य। बात सिर्फ बीमारियों के ट्रांसफर तक सीमित नहीं है। रात के समय चौराहे और भी ज्यादा खौफनाक रूप ले लेता है। तंत्र महावर्ण जैसे प्राचीन और गूढ़ ग्रंथ के अनुसार जब सूर्य अस्त हो जाता है और रात का अंधकार छाने लगता है, तब चौराहे पर रुद्र के गढ़ों, योगिनियों और कई नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत और पिशाचों का वास होने लगता है। ये शक्तियां रात के समय वहां स्वतंत्र रूप से विचरण करती हैं। जब आप रात के 12 बजे या 2 बजे
किसी चौराहे के ठीक बीचों बीच अपनी बाइक या कार निकालते हैं तो पैदल गुजरते हैं तो आप अनजाने में उनके क्षेत्र में, उनकी दुनिया में दखल दे रहे होते हैं। और यदि आपने गलती से वहां रखी किसी तांत्रिक अनुष्ठान टोटके को पैर लगा दिया या फिर कुछ भी रखा है तो वह अदृश्य शक्तियां आपके पीछे लग सकती हैं। यही कारण है कि हमारे पूर्वज कहते थे, रात बिरात चौराहे से संभल कर आना, किसी चीज को ठोकर मत मारना। वे शायद विज्ञान की भाषा में एनर्जी ट्रांसफर ना समझा पाए हों, लेकिन उन्हें इस पारलौकिक खतरे का पूरा एहसास था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं तो क्या करें? क्या चौराहे से गुजरना ही बंद कर दें? बिल्कुल नहीं, आपको बस कुछ बातों का अपने दिमाग में बैठाना है। पहला नियम, हमेशा रास्ता बदलें। कभी भी खतरनाक रात के समय चौराहे के बिल्कुल बीचों बीच से ना गुजरे, लाइक से बीचों बीच चौराहे से साइड से निकले। हमेशा थोड़ा किनारे या बाएं या दाएं ओर से होकर निकलें। दूसरा नियम, नज़र नीचे रखें। यदि आपको सड़क पर दूरी से ही कोई नींबू, राख, लाल कपड़ा, बाल या कोई भी संदिग्ध वस्तु, कोई मूर्ति भी हो सकती है, वस्तु दिखे तो उसे भूल कर भी ना लांगे और ना ही उस पर अपनी गाड़ी का पहिया चढ़ाएं। अपनी गाड़ी या कदम थोड़ा साइड से निकाल लें। तीसरा और सबसे जरूरी नियम, मानसिक कवच। मान लीजिए गलती से अंधेरे में आपका पैर उस पर पड़ ही गया, अब क्या? घबराया नहीं। सबसे बड़ा खेल है नकारात्मक ऊर्जा आपके डर को खाकर ही ताकतवर होती है। अगर पैर पड़ जाए तो तुरंत अपने इष्ट देव भगवान शिव या हनुमान जी का स्मरण करें। मन में कहें कि मैं सुरक्षित हूँ। घर लौटते सबसे पहले अपने पैर नमक के पानी से धोएं। नमक में हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को सूखने की अद्भुत क्षमता होती है और वो पानी बाहर फेंक दें। दोस्तों, एक आधुनिक इंसान होने के नाते हमें हर सिक्के के दो पहलुओं को देखना चाहिए। ये सच है कि ये तांत्रिक बातें और टोटके मन में एक गहरा मनोवैज्ञानिक डर पैदा करते हैं, लेकिन अगर हम वास्तविकता और तार्किक की बात करें तो विज्ञान और लॉजिक भी चौराहे पर सावधान रहने की सलाह देते हैं। चौराहा न केवल टोटकों के कारण खतरनाक है, बल्कि भारी ट्रैफिक, चार तरफ से आती तेज रफ्तार गाड़ियों और अंधे मोड़ों के कारण दुर्घटनाओं, एक्सीडेंट्स का सबसे बड़ा केंद्र होते हैं। रात के समय सिग्नल बंद होने पर यहाँ एक्सीडेंट के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसीलिए चाहे डर पारलौकिक शक्तियों का हो या फिर तेज रफ्तार से आती किसी अनियंत्रित गाड़ी का, चौराहे पर हमेशा अपनी आंखें खुली रखें और सतर्क रहें। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। क्या आपने कभी रात के समय चौराहे पर कुछ अजीब देखा है, या बचपन में आपके घर वालों ने भी आपको ऐसी कोई कहानी सुनाई? अपना अनुभव सीधे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई और आप चाहते हैं कि आपका परिवार भी सुरक्षित रहे तो इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए रहस्य के साथ। हर हर महादेव।